हरि बैरवा जी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष काथा साहब, हमारे पूर्व विधायक कमल बैरवा जी, हमारी ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती मीना जी, मंच में उपस्थित सभी नौजवान दोस्तों, पार्टी के पदाधिकारीगण और गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक साथियों, माताओं, बहनों, 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और आपके बीच में मैं वोट मांगने के लिए आपके आया हूँ गांव में। मैं समझता हूँ 5 साल में आपने इस क्षेत्र में, गांव में, पंचायतों में जो विकास देखा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे बाकी काम हो, वो सब काम आपके बीच में हुए। 25 तारीख का चुनाव बड़ा चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि सारी बातें भूलकर 36 कौम के लोग जिस उत्साह से आपने आज स्वागत और सम्मान किया है, इसको बरकरार रखना है। अभी 12-13 दिन बचे, अब बीच में बहुत से नेता आएंगे। मुझे लगता है पहला उम्मीदवार आया, अभी कोई आए गाँव में, आएंगे वोट मांगे, उनकी बात को सुनना है, लेकिन तुलना करनी पड़ेगी हमको पार्टी की, इतिहास की, काम करने के तरीके की और उम्मीदवारों की। मैं समझता हूं कि पिछली बार जब आप लोगों ने वोट दिया, अच्छे बहुमत से हम लोग जीत कर गए, लेकिन 25 तारीख को जब चुनाव होगा तो पूरे देश की निगाह टिकी हुई है गांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, कितने बहुमत से यहाँ हम लोग जीत कर जाते हैं, इसका निर्णय आपको करना है और वोट की ताकत को समझना है। एक एक वोट, महिला का, बुजुर्ग का, पुरुष का, हर जाति बरादरी का, ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी है कि कितना बड़ा उद्योगपति हो, मंत्री संतरी हो, और हमारा कोई किसान भाई हो, दलित आदिवासी भाई बहन हो, उसकी भी एक वोट की एक ही कीमत है। इस कीमत को समझना है और हम अच्छे माहौल में भाषण भी दें, ताली बजाएं, नारे लगाएं, फूल माला, लाडू केला सब खा लें और 25 तारीख को वोट डालने नहीं जाए तो फिर मामला खराब है। और वोट की कीमत पेटी के अंदर है। हम कितना बड़ा जलसा कर लें, भाषण दे दें, हजारों लोग गांव इकट्ठे हो गए, लेकिन वोट नहीं पड़ी हुई तो फिर गिनती नहीं है। पूरा माहौल प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में बन चुका है, इसलिए आने वाले समय में और विकास हो और इन 11 पंचायतों के भविष्य के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ दिन पहले ये मामला उठा था कि 11 पंचायत हमारे जिले के बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप सबकी ताकत की वजह से हमने मजबूती से जयपुर में बात को रखा। हमारी 11 पंचायत हमारे साथ पीने के पानी की स्थायी समस्या का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सारे काम होंगे। आप विश्वास रखें, आज चुनाव का समय है। आज सिर्फ आपसे निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि 25 तारीख को हाथ का निशान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से ये गांव, ये पंचायत मैं अपना मानता हूँ, इसलिए हक से मांग रहा हूँ वोट आप लोगों से कि हर बूथ पर अधिक से अधिक मतदान करें और ऐतिहासिक बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। अब मैं आज से लेके 25 को वोट पड़ेंगे, आज 9 तारीख, अभी 16 दिन और है, 15-16 दिन। बहुत से नेता आएंगे, अलग अलग बातें बोलेंगे। बीजेपी का शासन आपने देखा है, 10 साल से दिल्ली में सरकार है, मोदी साहब की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब इस सरकार ने 10 साल में क्या किया? महंगाई का जो हाल है, सब्जी, तेल, फल, फूल, साग, कुछ भी आप बाजार में लेने जाओ, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस का सिलेंडर मिलता है 1100 रुपए का, नौकरी लगी नहीं, किसी की उद्योग बंद हो गए, किसान परेशान चल रहा है। 10 साल में जो वादा किया था, खुद वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। यहाँ किसान बैठे, किसी की आमदनी दुगनी हुई? किसान की आमदनी दुगनी छोड़ो, एमएसपी का कानून नहीं बना, किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून बनाए थे, वापस लेने पड़ गए। फौज भर्ती होती थी, अब भर्ती बंद करके अग्निवीर चालू कर दिया। इसको लड़का जो जाएगा फौज में 4 साल नौकरी करेगा फिर छुट्टी। तो फौज की भर्ती हो, किसानों का भविष्य हो, नौजवानों का रोजगार हो, उद्योग ठप करने हो, नोटबंदी लागू करने हो, ये सारा मामला सुलट गया। पूरे देश में आज लोग बदलाव चाहते हैं और राजस्थान से बदलाव चालू होगा। हम लोग यहाँ पर मजबूती से जीत कर जाएंगे, लेकिन ये चुनाव आपका चुनाव है और मेरे जाने के बाद यहाँ बहुत से नेता आएंगे, बहुत से भाषण देंगे, अलग अलग दल के, अलग अलग पार्टी के, लेकिन जैसे मैं पहले बोल रहा था 100 सुधार की और 1 लोहार की। मैं आज मीटिंग करके जा रहा हूँ और जितने भी लोग, जितने भी यहाँ माता बहने बैठी हैं, आप सब लोग दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दे दो कि 25 तारीख को भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
सम्मान्य पायलट साहब का ग्राम चुनी में सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इनको आने दीजिए भाई, गाँव को आने दीजिए आप लोग। ग्राम पंचायत सरपंच बाबूलाल जी, मैं सम्मान्य पायलट साहब के सम्मान के बाद आमंत्रित कर रहा हूँ जगदीश जी मीणा को। तेलंगाना में ये चुनाव जो है ये लोकसभा से पहले के चुनाव जो पूरा देश में माहौल आज ये कि चुनावों में क्या परिणाम। मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 सालों में सरकार ने, पार्टी ने, हम सब ने मिलकर क्षेत्र में काम किया। अभी हेमंत जी बता रहे थे ये जो रस्ते की बात है, विधानसभा क्षेत्र में 2-3 जगह हमने ऐसे बहुत से रस्ते बनवाए हैं। यहाँ पर हम ग्राम सभा परीक्षण करवा लेंगे ताकि पानी की समस्या जो है कि आप लोगों को 25 तारीख को हमेशा की तरह, और ये पूरा ग्राम पंचायत हमेशा से आपने कांग्रेस पार्टी को मदद करी। पिछली बार जब चुनाव हुआ था बहुत ज्यादा बहुमत लेकर आपने जिताया था, लेकिन अब बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो 18 साल के हो गए, उनके वोट बन गए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों का भागीदारी ज्यादा हो, ये आपसे निवेदन करता हूँ। 25 तारीख को भी बहुत टाइम है, दिवाली भी आएगी और भी उम्मीदवार आएंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी कांग्रेस का होता है। बाकी छोटे मोटे कोई उम्मीदवार लड़े पार्टियों के, कांग्रेस बीजेपी में आप पार्टी को देखो, नेताओं को देखो, विचारधारा को देखो, काम को देखो। 18 से पहले यहाँ बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सरकार। 36 गांव के भाई बहन, हमारे बुजुर्ग माताएं जाकर सुबह सुबह पहले वोट डाल के आ जाए और भारी बहुमत से यहाँ से जिताएं। आने वाले समय में आपके यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया और मैंने भी दिल लगा के यहाँ पर काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। रामदेव जी कि नीचे बैठ जाए। पायलट साहब का स्वागत करने के लिए सभी का आता है। मेरे को पता है कि सभी बहुत ज्यादा उत्साह है, इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं और पायलट साहब का स्वागत करने के बाद जो उद्बोधन हो उसको सुने। आदरणीय पायलट और सभी बड़े बुजुर्ग पायलट साहब का स्वागत करें। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष काथा साहब, हमारे पूर्व विधायक कमल बैरवा जी, हमारी ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती मीना जी, मंच पर उपस्थित सभी नौजवान दोस्तों, पार्टी के पदाधिकारीगण और गांव के सभी प्रबुद्ध साथियों। बड़ा चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि सारी बातें भूलकर शक्ति से काम करो। इस उत्साह से आपने हमारा स्वागत और सम्मान किया है, इसको बरकरार रखना है। अभी 12-13 दिन बचे हैं, अब बीच में बहुत से नेता आएंगे। मुझे लगता है पहला उम्मीदवार आए, अभी कोई आए काम में और कोई आएंगे, वोट मांगे, उनकी बात को सुनना है, लेकिन तुलना करनी पड़ेगी हमको पार्टी की, इतिहास की, काम करने के तरीके की और उम्मीदवारों की। मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो